आप देख रहे हो अभी सबसे बिगेस्ट टोयोटा। आई मीन दिस थिंग इज मैसिव, जस्ट लुक एट दिस थिंग। इसका ये जो बड़ा ग्रिल आता है, ये मैसिव हेडलाइट्स, मैसिव बॉनेट्स, इसके जस्ट प्रपोर्शंस, इट्स क्रेजी। एंड ये लैंड क्रूजर से भी बड़ी टोयोटा है। एंड इसको जो ड्राइव करने का फील है, स्पेशली अभी इसके इंटीरियर में भी जो मटेरियल्स एंड नाइस फिनिशिंग आती है, दिस थिंग इज रियली इम्प्रेसिव। मैं हूं दीप एंड ये है ऑल न्यू 2023 थर्ड जनरेशन टोयोटा सकोया कैपस्टोन। Such a big following for Toyota trucks and अभी यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लैंड क्रूजर डिसकंटिन्यू होने के बाद दिस इज राइट अप देयर। दिस थिंग इज अ मैमथ। बट पावर क्या करता है? पहले के सकोया में वो 5 लीटर 5.2 लीटर का V8 इंजन आता था, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड, रिलायबल, एकदम हैवी ड्यूटी टो वगैरह करना है, काफ़ी अमेजिंग वो इंजन था। पर अभी वो V8 जा चुका है, ये आता है अभी आपको V6 ट्विन टर्बो इंजन 3.6 लीटर का एंड एक हाइब्रिड पावर ट्रेन है। येस, सो कंबाइंड इसकी हॉर्स पावर है 437 हॉर्स पावर, बट मेनली 790 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। यस, 180 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क कुछ है। इसका जो प्रीवियस V8 इंजन आता था उससे ज़्यादा है। एंड ऑफकोर्स 55 हॉर्स पावर इसकी जो प्रीवियस V8 इंजन आते थे उससे ज़्यादा है। एंड इसका अगर कंपटीशन व्हीकल देखा जाए, जो मेन प्राइमरी कंपटीशन है फोर्ड एक्सपीडिशन, शेवरले टाहो, तो शेवरले टाहो में उसका जो 6.2 लीटर का 420 हॉर्स पावर का V8 इंजन आता है। यस, तो स्लाइटली मोर पावरफुल ये व्हीकल है एंड टॉर्क भी आता है। एंड मेन थिंग है, बाकी कंपटीशन व्हीकल अगर इसके देखा जाए, जो मैंने नाम ले रहा हूँ, एंड बाकी निसान अरमाडा सारे फुल से जैसे है, किसी में भी हाइब्रिड नहीं आता। जो जनरल मोटर्स के जो है यूकॉन एंड टाहो, उसमें डीजल इंजन आता है, बट वो काफ़ी कम पावर प्रोड्यूस करता है। एंड ये इंजन के साथ आपको पता है सारे व्हीकल्स कितना कम एवरेज देते हैं। बाकी व्हीकल जैसे 15.5 14 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की एवरेज देते हैं। सो ऑन दी अदर हैंड ये अभी मुझे दे रही है 12.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का कंबाइंड। सो आई फोर्स मैक्स, ये हाइब्रिड पावर ट्रेन को उन्होंने नाम दिया है। एंड उसकी बैजिंग यहाँ पे बॉनेट पे भी साइड, जो मैसिव बॉनेट अभी मैंने बंद किया। एंड मैंने कहा था जो मैसिव ग्रिल आता है इसका रोड प्रेजेंस आता है, बट अब ओवरऑल व्हीकल देखो, अभी प्रपोर्शन देखो फ्रंट एंड का। अभी ये एडेप्टेबल सस्पेंशन है, जस्ट आपको पीछे के साइड एयर सस्पेंशन आते हैं वो ऑटो लेवलिंग के लिए। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग मोड सस्पेंशन का स्टिफनेस वगैरह चेंज हो जाता है, बट स्टिल ये फुल बॉडी ऑन फ्रेम ट्रक है। सो फ्रंट एंड इसका आप देख रहे हो टंड्रा से काफ़ी सिमिलर, जो टंड्रा पे ही बेस्ड है। टंड्रा का ये एसयूवी वर्जन है एंड यही प्लेटफॉर्म पे टोयोटा की लैंड क्रूजर भी बेस्ड है। यहाँ पे वीडियो का सीक्वेंस थोड़ा मेरा बिगड़ गया। सो एक चीज़ आपको दिखानी रह गई थी। स्पीकिंग ऑफ, मैंने कहा आपको टोयोटा से ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सो अगर मैं इसके राइट साइड हेडलाइट पे आऊँ तो यहाँ पे मिशिगन एंड मिशिगन का जो स्टेट है यूएस का, उसका मैप है एंड R&D लिखा हुआ है। सो जहाँ पे व्हीकल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हुई है। एंड अगर मैं दूसरे साइड के हेडलाइट पे आऊँ, यहाँ पे टेक्सास का मैप है एंड बॉर्न लिखा हुआ है। सो जहाँ पे ये व्हीकल बनती है। सो एक कूल टच लगा मुझे। एंड ऑफकोर्स बंद करने के बाद अगर व्हीकल के मैं ये साइड आता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऑफ रोडिंग स्टाइल माउंटेन्स वगैरह का लोगो दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी दी गई है, लिखा है टोयोटा ट्रक्स। बट ये जो डॉट डॉट वाला सीक्वेंस आता है आपको विंडो के आउटलाइन में, सो वहाँ पे वो थोड़ा अलग से डिज़ाइन में है। तो मैं वही फिगर आउट कर रहा था। एंड ऑफकोर्स जैसे हुंडई में कैसे आयनिक 5 या 6 में आपको वो मॉर्स कोड में लोगो आता है, सो यहीं पे मॉर्स कोड की लैंग्वेज में लिखा गया है राइट साइड में ट्रक्स, जहाँ सो वहाँ ट्रक्स लिखा गया है। एंड जो लेफ्ट साइड में आता है सो बैड एश टोयोटा ट्रक्स, यस, वो एक मॉर्स कोड में लिखा गया। आई मीन जस्ट इमेजिन करना। यस, आपने देखा होगा स्टेलेंटिस यूजुअली डॉज के प्रोडक्ट्स में, इसे रैम में आता है, वो टी-रेक्स रैप्टर को खा रहा है, वो सब देखा है। बट आई थिंक ये एकदम नेक्स्ट लेवल टीजिंग बोलते ना, वो हो गया। एंड नाउ कमिंग टू द साइज, अब ये व्हीकल के मैं साइड में जस्ट लुक एट दिस थिंग। सो ऑफकोर्स कैपस्टोन जो ये वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन आपको आता है, उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे आती है। सो कैपस्टोन मतलब एकदम किसी भी चीज़ का सबसे बेस्ट आउटकम, बेस्ट प्रोडक्ट, टॉप ऑफ द लाइन, इसलिए ये सकोया का टॉप मॉडल कैपस्टोन। सो कैपस्टोन का मीनिंग वो आता है। एंड ये व्हील्स वो कैपस्टोन के साथ, सो आपको जो क्रोम एक्सेंट दिख रहे हैं, क्रोम मिरर्स एंड ये मैसिव 22 इंच के रिम्स, ये कैपस्टोन के साथ आते हैं। एंड ये पेंट भी इतना ज़्यादा अभी डायरेक्ट सनलाइट में पॉप कर रहा है। एंड मैंने कहा था जो एकदम बॉक्सी एसयूवी है, लाइंस देखो फ्रंट में टंड्रा से सिमिलर है, पर जैसे लाइंस यहाँ पे आते हैं, पीछे के साइड से लाइंस आते हैं, जैसे रूफ लाइन, आई मीन क्रोम स्ट्रिप वगैरह जाता है।
आई थिंक ये व्हील्स के साथ, कलर के साथ व्हीकल का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख के आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था ये हेडलाइट्स, सो ये टंड्रा से सिमिलर ही है, पीछे भी सिमिलर डिज़ाइन के आपको टेल लाइट्स आते हैं। सो ये सीक्वेंशियल है, यस नाइट में व्हीकल काफ़ी अच्छी दिखती है। एंड इसमें एक TRD प्रो वेरिएंट भी आता है, सो आपको वो रैप्टर जैसे मार्कर लाइट्स आते हैं, पूरा LED लाइट बार आता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखती है वो व्हीकल। सो सीक्वेंशियल आपको टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट में एंड रियर में आते हैं। एंड बाकी डिज़ाइन के छोटे मोटे डिटेल जैसे फ्रंट में क्रोम वगैरह, LED फॉग लैम्प्स का जैसे बम्पर आता है, एंड स्पेशली फ्रंट क्वार्टर एंगल में हेडलाइट के नीचे वगैरह जैसे कट्स आते हैं, काफ़ी शार्प लुक आता है फ्रंट में। एंड एकदम फ्रंट एंगल से थोड़ी अग्रेसिव भी दिख के आती है, स्पेशली साइड एंगल से अगर हेडलाइट की तरफ भी देखा जाए तो। ओके, नाउ द मेन थिंग, व्हीकल की लेंथ। सो लैंड क्रूज़र की लेंथ आती है जस्ट ओवर 200 इंचेस। सो ये Sequoia से अराउंड 8 to 5 इंचेस डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ट्रिम, उसकी लेंथ कम है। एंड देन विड्थ की बात करें तो जस्ट लैंड क्रूज़र आई थिंक इवन लेस देन 2 इंचेस Sequoia से नैरोअर है। व्हीकल की ओवरऑल लेंथ है 208.1 इंचेस, बट इतनी बड़ी व्हीकल रहने के बाद भी आई थिंक ये 8th और 9th ऐसे कुछ लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन SUV है, क्योंकि इसका जो मेन कॉम्पिटिशन है Chevrolet Tahoe, उसकी लेंथ है 210.7 इंचेस, सो अराउंड 2 इंचेस से उससे शॉर्टर है ये व्हीकल। एंड अगर सबसे लॉन्गेस्ट SUV देखा जाए कैडिलैक एस्केलेड ESU, उसकी तो लेंथ है 227 इंचेस। सो इसका इतना बड़ा स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में होना ज़रूरी ही था। सो ये मैसिव ये व्हीकल है, मैसिव स्पेस इसके इंटीरियर में आती है। अभी मैं बैठा हूँ इसके सेकंड रो में। ऑफ कोर्स ये आगे पीछे जो है अच्छे से स्लाइड नहीं होती, रीज़न मीन यहाँ पे जिसका अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये सीट टम्बल होने का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट। इसमें कैप्टन सीट आते हैं, बीच में थोड़ी कप रखने की वगैरह जगह आती है, हल्की सी स्टोरेज स्पेस आती है। बट ये मैं बोला था, दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट टोयोटा अपार्ट फ्रॉम द टोयोटा मिराई। इसका जो इंटीरियर है, फिट एंड फिनिश है, ऐसा सारा कॉन्ट्रास्टिंग मुझे अच्छा भी लगता है। ये वाइट के साथ डार्क, देन ये वुड फिनिश है, सैटिन क्रोम है, यहाँ पे आपको शेड्स वगैरह आते हैं, सिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ सीट्स पे। ऑफ कोर्स ये आर्मरेस्ट वगैरह आता है। इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। एंड मुझे देख के अच्छा लगा, हमेशा से कैसे टोयोटा में हार्ड प्लास्टिक्स वगैरह ज़्यादा दिख के आए, अभी इसमें पूरे सॉफ्ट टच मटेरियल्स ऊपर के साइड एटलीस्ट आते हैं। एंड स्टिल वो एक टोयोटा का ओल्ड स्कूल लेंस है ना, वो मेंटेन करते हैं। आप यहाँ पे नीचे बटन्स वगैरह देख रहे हो। सो ऑफकोर्स ये टॉप मॉडल है, आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स आता है। एंड एक चीज़ अच्छी, पीछे के साइड भी आपको पूरा हाउस अडेप्टर, USB एंड Type-C पोर्ट्स आते हैं। ऊपर AC वेंट्स आते हैं, पैनोरामिक रूफ। बट मुझे अभी मेन थिंग दिखाना, इतनी बड़ी व्हीकल है ना, थर्ड रो में। सो अभी ना यहीं पे मेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हीकल में कोई ड्रॉबैक रहेगा तो ये है, सो अभी यहाँ पे एक लीवर आता है, वो फोल्ड करती है, सीट ऐसे फोल्ड होके ऐसे टम्बल हो जाती है। सो गेटिंग इन काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाती है। अभी देखो पीछे के सीट्स जैसे फोल्डेड है, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बटन आता है, दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। सो ये प्रेस करते ही पीछे की सीट जो है वो ऊपर हो जाएगी। एंड अभी आप यहाँ नीचे फ्लोर पे देखो ये मैकेनिज्म कैसा है, यही मैं रेफर कर रहा था। सो यस, गेटिंग इन इज़ वेरी इजी। ये सीट ऊपर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बटन वगैरह आ जाता है। अभी पीछे आने के बाद ये सीट में नीचे कर रहा हूँ तो आपको स्पेस का आइडिया आ जाएगा। अब ये सीट ऑल द वे बैक, मैंने जैसे कहा स्लाइडिंग करना भी मुश्किल है, बट यहाँ पे नीचे सीट स्लाइड करने के लिए आता है। मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा क्यों। बट पूरे व्हीकल का यही मेन ड्रॉबैक है, ऐसे कंपेयर टू फोर्ड एक्सपीडिशन और शेवरलेट टाहो, जैसे उनके एक्सटेंडेड वर्जन भी आते हैं, शेवरलेट सबअर्बन, एक्सपीडिशन मैक्स, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं है। एंड मेन थिंग, अभी एकदम नीज हाई अप पोजीशन है। सो ये कोई टोयोटा 4Runner या होंडा पायलट या टोयोटा हाईलैंडर जैसे मिड साइज SUV तो है नहीं, फुल साइज SUV है। सो वो हिसाब से इसकी बैक सीट मुझे इतनी कुछ अच्छी लगी नहीं। एंड मेन डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ना क्वालिटी। मैंने अब भी आपको फ्रंट सीट में क्वालिटी की तारीफ की, एंड पीछे एकदम ड्रास्टिक चेंज हो, एकदम चीप सारे प्लास्टिक है। एंड यहाँ पे एक वेंट जैसा जो पैनल है वो ये साइड से तो फिट है, एंड वो साइड से पूरा उखड़ा हुआ है। आई थिंक यस, अभी वो पैनल जो है वो फिट भी नहीं आ रहा। सो ये फिट एंड फिनिश के भी थर्ड रो में इशू है। बट फीचर्स आपको ज़रूर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सीट है, जो बैक रेस्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। डेफिनेटली एक एडवांटेज है टाहो वगैरह से देखा जाए। एंड यहाँ पे एक शेड भी आती है पीछे अलग से, विच आई रियली लाइक, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट वाला है। सो पीछे भी आप एकदम पेजेंट ब्लॉकर वाला सीन कर सकते हैं। 3 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है पीछे। बट अभी इसका और एक कॉम्पिटिशन व्हीकल भी आती है, जीप की वैगनर अगर कंसीडर कीजिए, उसमें थर्ड रो में सनरूफ वगैरह आता है, इसमें नहीं आता। एंड मेन अभी पॉइंट देखो, मेरी हाइट 5'9" है, एंड हार्डली 1 इंच का भी गैप है मेरे हेडरूम में। सो मेरे से कोई भी 5'10" भी कोई हो या 5'11", उसको हेडरूम के पीछे इशू आएगी, जो कॉम्पिटिशन व्हीकल में नहीं आती। 6 फीट प्लस के बंदे भी वो थर्ड रो में बैठ सकते हैं।
अभी इसका बूट एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नीचे आपको पार्सल चलाता है, वो मैं निकाल देता हूँ। एंड यही पार्सल सिर्फ लगाने के लिए आपको 3 लेवल के स्लॉट्स आते हैं। सो जैसे देखो अभी मैंने इसकी सीट्स यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बटन आता है उससे फोल्ड किया है, तो एक काइंड ऑफ एक हम्स है, एक ऊपर वाले फ्लोर पे सीट बैठे हैं। मेनली जैसे एक हाइब्रिड पावर ट्रेन भी है, बट आई थिंक पैकेजिंग और बेटर इसमें हो सकती थी। सो सीट्स ऐसे कुछ ऊपर है एंड यहाँ पे लीवर भी आता है, ये सीट आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो लीवर से। अभी मैंने सीट्स आगे किए या मैं वापस सीट पीछे करके मेरे लिए एज अ चेयर बना सकते हो। मैंने पार्सल शेल्फ निकाला, यहाँ से थोड़ा स्पेस आती है। सो मैं इनफैक्ट यहाँ आपको बैठ के दिखाता हूँ। सो ऐसे बैठ के एज अ चेयर भी मैं एक कंपार्टमेंट यूज़ नहीं कर सकता, अब भी मेरा सिर यहाँ पे बेड़ा। सो आई डोंट नो ये पैकेजिंग उन्होंने क्यों ऐसे की है, बट ऐसे पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा इसका ये बूट एरिया आता है। एंड थर्ड रो ऊपर रहने के बाद भी कंपेयर टू कॉम्पिटिशन व्हीकल इतनी स्टोरेज स्पेस आपको नहीं आती। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है। अब इसके रियर साइड में देखो काइंड ऑफ एक 3D स्टाइल है टेल लैम्प से मैंने कहा था आपको सीक्वेंशियल है, पूरा नाइट का सेटअप। अभी व्हीकल के इंटीरियर में जैसे एम्बिएंट लाइटिंग आती है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। एक्सटीरियर की लाइटिंग सेटअप फ्रंट एंड रियर प्ले हो रहा होगा। अभी इसमें ड्यूअल ओपनिंग टेल गेट आता है, सेम एज इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल्स। जस्ट जीपी वैगनियर में आपको स्प्लिट ओपनिंग टेल गेट नहीं आता। सो यहाँ पे बटन प्रेस करते ही इसका पीछे वाला जस्ट ग्लास एरिया ओपन हो जाए। सो क्विकली आपको कुछ एक्सेस वगैरह करना है, बट वही नहीं, आप समझो अभी देखो जैसे मैं फिल्मिंग वगैरह करता हूँ, रोलर शॉट्स वगैरह लेना, ऐसे इसमें काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। एंड इसी में आप ये अभी कैमरा देख रहे हो। सो हमेशा से ये माउंटिंग मुझे अच्छा लगता है जो ग्लास के अंदर आता है। सो इसका ये जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है उसका लेंस है, सो वो भी कैमरा सिस्टम है। अगेन सेम थिंग मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में आज हमने देखा है, टोयोटा के भी RAV4 एंड हाईलैंडर जैसे व्हीकल्स में ये फीचर आता है। बस जैसे रियर में वॉशर है, आपको फ्रंट में कैमरा के लिए लेंस के लिए वॉशर नहीं आता। सो दैट्स अ बमर। अभी इसके रियर साइड में आप देखो जैसे व्हीकल का डिज़ाइन है, बड़ा आपको सक्वा लिखा हुआ आता है, सिंपल टोयोटा से बैजिंग आती है, इसलिए मेरे को ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो के ड्राइविंग पार्ट में मैं और ये चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि इतना अटेंशन ये व्हीकल गेन कर रही है। सो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इसके नीचे भी की गई है। स्पीकिंग ऑफ दैट, ये सारा जो हम बात कर रहे थे इसको ऑलरेडी मैं ऑफ रोडिंग भी लेके जा चुका हूँ। जब भी इसका प्रोटोटाइप वेरिएंट जिसका मैंने शॉर्टली थोड़े टाइम पहले ही मेंशन किया था, सो पूरा उसको एकदम ऑफ रोड ट्रेल पे मैं लेके जा चुका हूँ। जो इसके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है, इट्स रियली इम्प्रेसिव। ऑफकोर्स होनी भी चाहिए, जैसे मैंने कहा था आपको ये लैंड क्रूज़र के ही प्लेटफॉर्म पे आती है। इट्स एफर्टलेस ऑफ रोडिंग ये व्हीकल में। स्पीकिंग ऑफ दैट, जो मैं बता था प्रोटोटाइप इसका टेस्ट किया था एंड वो भी पॉसिबल हो पाया था। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ ऐसे ही जो है हेल्प द चैनल ग्रो, उसके बाद ये सारा कंटेंट मैं आपके लिए ले। इमेजिन करना ये इतनी हाइप्ड व्हीकल है, उसका प्रोटोटाइप वर्जन का आपके लिए मैं वीडियो ले आया था, तब से इसका ये डिटेल वीडियो के लिए आई नो आप सब रुके थे एंड इट्स फाइनली हियर। इसलिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो सारे ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट हैं एंड इंडिया में भी जो बाहर आना चाहते हैं, इंडिया में भी है, उनके लिए सब के लिए मैं एक वेबसाइट लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ अमेरिका में ऑटोमोटिव रिलेटेड कोई जॉब्स ढूंढ रहे हो, पे अपनी जो कम्युनिटी है ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट की, उन सबको एक लाने के लिए सो जो वेबसाइट रिलेटेड अपडेट्स एंड ये सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, इनके रिलेटेड अपडेट्स, स्पेशली इसके साथ अभी दूसरी व्हीकल है ये मैमथ एंड वो छोटी व्हीकल Hyundai Ioniq 6। सो दोनों एकदम न्यूली लॉन्च व्हीकल के वीडियोस में आपके लिए लिया। बस यही सारी स्टोरीज मैं इंस्टाग्राम पे भी डालते रहता हूँ। नाउ ऑल दैट आउट ऑफ द वे, बीइंग अ हाइब्रिड व्हीकल ऑफ कोर्स इसमें ब्लू कलर का पावर बटन आता है। एंड फर्स्ट थिंग ये देखो, ये ग्राफिक्स देखो, पूरी आपको स्क्रीन आती है, सब क्या लिखा हुआ आता है, कूल ग्राफिक्स प्ले होते हैं, मुझे लेक्सस LFA की याद दिलाते हैं। जैसे लेक्सस में स्पेशली LC500 में जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। सो ये पूरा कॉन्फ़िगरेबल है। यहाँ से आप देखो इसके मैं मेन्यूज चेंज कर सकता हूँ एंड ये सेम बटन से इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शनलिटीज़ भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे ये चेंज करना है ये एरो से एंड मुझे नीचे पूरा स्क्रॉल करना है। जैसे अगर मैं बैक जाता हूँ, सो यहाँ पे ये मेन मेन्यू है जहाँ मैं व्हीकल सेटिंग में गया, हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है जिसके सेटिंग उसमें भी आप अलग अलग चीज़ें जो है वो ला सकते हो। बट यहाँ व्हीकल सेटिंग में ये मुझे लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो ही वो सेटिंग्स में जाकर जाए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है, स्केड्यूल मेंटेनेंस। सेम बैक जाके और नीचे जाके ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सेटिंग एंड देन यहाँ पे मुझे स्पीडोमीटर एनालॉग चाहिए कि डिजिटल चाहिए कि डिजिटल एंड एनालॉग दोनों चाहिए, देन ये साइड ग्राफिक्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सो अभी हम जैसे स्पीडोमीटर पे ही है, यहाँ पे वापस मैं इसका जो मुझे एवरेज वगैरह बता रहा है उसमें रख देता हूँ। यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्ट आता है, जो अभी टो पे प्रेस करता हूँ सो टो वाले ग्राफिक्स यहाँ पे चेंज होंगे एंड टो प्लस मोड पे आपको जाना है एंड सेम देख रहे हो अभी कैसे कूल ग्राफिक्स वहाँ पे बता रहा है। सो ड्राइव मोड पे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, स्पोर्ट्स आता है, नॉर्मल एंड इको। सो यहाँ पे वो पावर ट्रेन बताता है कैसे सारा काम कर रहा है। सो दैट्स रियली कूल एंड सेम चीज़ ऑफ कोर्स ये मैसिव इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आप ला सकते हो। सो ये सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी मोस्ट ऑफ द टोयोटाज में आता है, जो स्क्रीन की साइज डिफरेंट है। टंड्रा में मैंने आपको दिखा था सारे व्हीकल सेटिंग्स आते हैं एंड देन बाकी डिस्प्ले रिलेटेड सेटिंग्स आप सारे यहाँ से कर सकते हो, एकदम ईजी टू यूज़। ये मैसिव
मैसिव स्क्रीन है। जब इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो है इसका 360 कैमरा। आजकल ये हुंडई का 360 कैमरा देखो इतना अमेजिंग कैमरा सिस्टम आता है। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सो ये एग वाला स्टाइल वाला आता है एंड आई नो ऐसे स्लो पेस में मूव होता है एंड आई कैन गो ऑल डे लॉन्ग ओवर दिस सिस्टम। ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्टिल 360 कैमरा आता है। रेड टोयोटा आती है जो अगर मैं अभी व्हीकल रिवर्स में भी डालता हूँ, ये देखो इसमें भी पैनोरामिक रूफ नहीं है, स्टैंडर्ड रूफ है, बट नेवर माइंड, यहाँ से मैं अलग अलग एंगल व्हील्स पे मुझे चाहिए वो रख सकता हूँ। हम देख सकते हो रिजोल्यूशन भी इतना कुछ खास है नहीं। एनीवेज सो ये बड़े बड़े बटन्स आते हैं, ये सारे देखो, ये मैंने कहा था ना कई कई ओल्ड स्कूल वे में अभी भी टोयोटा है। सो ये सारे अब मैं ग्लव्स पहन के भी, जैसे हैवी ड्यूटी कोई बाहर काम कर रहा हूँ या विंटर का टाइम में ग्लव्स पहन के भी ये सारे कंट्रोल्स, ये बड़े बड़े कंट्रोल्स में ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ से आप इसके लो रेंज में डाल सकते हो 4 व्हील ड्राइव एंड 2 व्हील ड्राइव में, आपको इसे पुश करके प्रेस करना है। एक चीज़ है ये जो ऑटो होल्ड बटन है ये आपको हर टाइम ऑन कर, जैसे व्हीकल अभी मैंने ऑन ऑफ की ना, देखो है नहीं ऑटो होल्ड पे, मुझे प्रेस करना है तब जाके जाएगा। सो हर टाइम मुझे प्रेस करना है। ये लग्जरी आई मीन लग्जरी व्हीकल है अभी ये प्राइस पॉइंट पे, तो मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बोलते हैं ना कन्वीनियंस हमेशा से होना चाहिए। सो बाकी कंट्रोल आते हैं एंड स्टिल ये कैप्स्टोन इसका पूरा टॉप मॉडल है एंड ये ब्लैंक बटन ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, बट अगर आप एक्सेसरीज एज लाइट्स वगैरह माउंट करें तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे आते हैं। स्पीकिंग ऑफ बड़े बटन, यहाँ पे दूसरे कंट्रोल्स आते हैं। अभी येस इसमें ये मैसिव मिरर्स है, बट अगर आप इसका और एक ऑप्शनल एक्सटेंडेड आते हैं जो अभी आप प्रोटोटाइप देख रहे हो उसमें तो उसके शॉर्ट्स प्ले हो रहे होंगे, जो मैसिव मिरर्स आते हैं जैसे हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में आते हैं, वो इतने बड़े एंड वो और एक्सटेंड भी होते हैं एंड फोल्ड भी होता है एंड उसके ऊपर लाइट्स भी है। उसके कंट्रोल्स भी यहाँ पे आता है अगर आपको मिरर एक्सटेंड वगैरह करना है। एंड इसका जो बाजू में इलेक्ट्रॉनिक साइड स्टेप आता है, सो आपको ऑटो मोड पे रखना है, ऑफ रखना है या बाहर ही रखना है। जैसे मैंने आउट किया सो ये स्टेप जो है बाहर है, सो ये बाहर वाले स्टेप का बटन है एंड ऑफकोर्स ये बीच में इसको मैं ऑटो पे भी रख सकता हूँ। बाकी पावर आउटलेट के, ओडोमीटर के, ऑटो हेडलैम्प के फंक्शन यहाँ पे। एक चीज़ मिसिंग है, हीटेड विंड स्क्रीन। RAV4 में तक, करोला में तक जो है हीटेड विंड स्क्रीन का बटन आता है यहाँ पे, फॉर सम रीज़न इसमें मिसिंग है। लास्टली बस एक चीज़ दिखाने, जहाँ इसका पैनोरामिक रूफ का कंट्रोल है, टाहो में आप यही से 3rd रो ऊपर या नीचे कर सकते हो एंड एक्सपीडिशन में भी आई थिंक 3rd रो आप फोल्ड कर सकते हो एंड थोड़े और अलग कंट्रोल्स भी आते हैं वहाँ पे, बस ये इसमें मिसिंग है। बट आई थिंक एज अ ओवरऑल पैकेज ये व्हीकल बीच में सेट करती है एंड मोस्ट ऑफ द फीचर वाइज फंक्शनलिटीज इसमें आ ही जाते हैं। यहाँ पे आपका ग्लेयर होल्डर, ये मैंने मिरर आपको ऑलरेडी दिखाया था, थोड़ा कर्व है, यहाँ पे मैसिव वाइजर आता है, आपको इसके अंदर लाइट भी है एंड यहाँ पे स्लाइड लिखा हुआ है, मतलब ये एक्सटेंडेबल भी है। बाकी मैंने नाइस फिनिशिंग मटेरियल, कैप्स्टोन जैसे वेरिएंट है इसलिए आपको ये वुड फिनिशिंग वगैरह है, सीट्स में पूरे रूफ में तक इसके स्पीकर आता है। ऑफकोर्स बीइंग अ टोयोटा JBL का साउंड सिस्टम आता है इसमें। यहाँ पे आपके कप होल्डर्स आते हैं, मैसिव आर्मरेस्ट, ऑफकोर्स यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है। देन आपको क्विक एक्सेस करना है, आप ये स्लाइड करके भी एक्सेस कर सकते हो, और एल्स ये पूरा यहाँ पे बटन आता है इसका, ये पूरा मैं आर्मरेस्ट ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे पेन रखने की जगह है एंड और स्टोरेज स्पेस आते हैं, USB एंड Type-C पोर्ट्स आते हैं। जो आपको एप्पल कारप्ले वाली USB पोर्ट है वो यहाँ पे ऐसे और प्लेसमेंट उसकी दी गई है। एंड डेफिनेटली मैंने कहा था लुक्स के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे इसके ड्राइविंग पार्ट में, एंड उसमें जाने से पहले व्हीकल के प्राइस पॉइंट में देख क्या कॉस्ट करे। सो अभी व्हीकल की स्पेक शीट आ रही होगी, $95,000 कैनेडियन ये व्हीकल कॉस्ट करिए। सो इट्स राइट ऑन पार इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल्स के साथ। व्हील स्पिन, काफ़ी ही ज़्यादा लीनियर पावर डिलीवरी है एंड गियर शिफ्ट, जैसे इसमें ट्रांसमिशन आता है, आपको पता है टोयोटा का जैसे वो टाहो में वगैरह V8 इंजन आता है, वो नॉइज आता है जैसे पुराने सकोया में भी आता है, वैसे नहीं आता। दिस व्हीकल पुल्स ओके, यस क्विक फील होती है एकदम, टाहो वगैरह जैसे समाउ क्विक फील नहीं होती, उसमें तो कम हॉर्स पावर है, बट इसमें मेन वही है एकदम लीनियर एक्सेलरेशन है, एकदम जैसे लॉन्च कंट्रोल वगैरह डेफिनेटली बड़ी ट्रक है उसमें नहीं होता। सो इन गियर एक्सेलरेशन काफ़ी इंप्रेसिव है व्हीकल का एंड वही है मेन, टॉर्क वगैरह भी काफ़ी इंप्रेसिव है एंड स्टीयरिंग व्हील भी लाइक रीसेंट टोयोटा एक्चुअल में नॉट बैड। ऑफकोर्स इसमें कनेक्शन फील फीडबैक लैकिंग है, बट फॉर अ ट्रक एकदम स्टीयरिंग व्हील लाइट है, व्हीकल मनूवर करना एकदम ईजी है एंड यही चीज़ मुझे लाती है। देखो अभी इतना ज़्यादा बॉडी रोल है व्हीकल में, थोड़ा सॉफ्टर सेटअप है, स्पोर्ट्स मोड में थोड़ी व्हीकल स्टिफ भी हो जाती है, बट मेन चीज़ वो ये अभी भी देखो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मैं जो डॉज की वैन है उसमें देखो तो खिड़की के बाहर, देखो अभी भी देख रहा हूँ खिड़की के बाहर निकल के ये बड़ी सारी व्हीकल चलाने का ना, इसलिए डिफेंडर 130 के रिव्यू में कहा था डेफिनेटली यूरोपियन एंड एशियन मार्केट्स के लिए वो मैसिव व्हीकल है, बट यहाँ उससे भी बड़े ये सारे व्हीकल्स आते हैं। इसका बॉनेट देखो, आगे मेरी अच्छी खासी एक बड़ी वैन है एंड इसका बॉनेट का हाइट देखो वैन के मुकाबले, देखो अभी एक एलेंट्रा जैसी व्हीकल आ गई, लिटरली इसके बॉनेट के हाइट के भी नीचे थी वो व्हीकल।
सो व्हीकल्स में मैंने आपको ओवर द टाइम थोड़े ड्रॉबैक्स दिखे, मैं ड्रॉबैक्स नहीं कह सकता, बट कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन स्पेशली शेवरलेट टाहो, मुझे उसके ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी अच्छे लगे। दिस व्हीकल इज़ नोवेयर नियर, मतलब अगर ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करेंगे ना, स्टेबिलिटी, वो शेवरलेट टाहो में मैं इंप्रेस था। इट्स इतनी बड़ी बॉडी ऑन फ्रेम फुल साइज ट्रक है, एज अ कार वो थोड़ी ड्राइव कर दीजिए टर्न में, ऑफकोर्स वो हैवी वेट वो फील होता है। एंड इसमें थोड़ा सॉफ्टर सेटअप है एंड बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा फील होता है कंपेयर टू अ टाहो। सो इसका ऐसे ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कभी प्रेफर नहीं है किसी व्हीकल में, बट कोई कोई लोगों के लिए ये ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम परफेक्ट हो सकते हैं। देखो वो टाहो है ना, मोर लाइक एसयूवी चलाने में फील होती है। ये जो टुंड्रा पिकअप ट्रक पे बेस्ड है, ये स्टिल लाइक अ पिकअप ट्रक मुझे ड्राइव पे लगी है। बॉडी ऑन फ्रेम में बोल रहा हूँ, बड़ी एसयूवी है, बट जैसे टर्न वगैरह आते हो, सॉफ्टर सेटअप, एकदम हैवी व्हीकल है। सो ड्राइविंग के मामले में इतनी कुछ खास मुझे ये टाहो ही निकल रहा है, ये सकोया नहीं लगी। येस, इट्स डेफिनेटली नाइसर कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन 2007 में आया था। वो व्हीकल चलाने के बाद इतनी खतरनाक थी, इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस, एकदम सॉफ्ट सेटअप, एकदम लथार्जिक वो व्हीकल फील होती थी। एंड ये लीप्स अहेड है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स हो गया, कंफर्ट हो गया, स्टेबिलिटी हो गया प्रीवियस जनरेशन सकोया से। एंड अभी भी राइड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वगैरह शेवरलेट टाहो जो इसका मेन कॉम्पिटिशन है, एंड फोर्ड एक्सपीडिशन, जीप वैगनियर से मुझे अच्छी लगी। जस्ट डायनामिकली वो व्हीकल्स बेटर है। दिस थिंग इज रियली इंप्रेसिव। जब से मैंने व्हीकल लाई ना, स्पेशली कैपस्टोन, ये व्हील्स, ये बॉडी लाइंस के साथ जो रोड प्रेजेंस, मैसिव ग्रिल, अभी मैंने आपको लाइव दिखाया कैसे लोग जो है व्हीकल को मुड़ के देख रहे हैं। मैं जब भी शूट कर रहा था तभी भी आके लोग व्हीकल को चेकआउट करके गए। एंड कंपेयर टू अगर टाहो एक्सपीडिशन, कोई वो सारे व्हीकल्स को आके इतना देखता नहीं है। एंड आई थिंक लुक्स के मामले में दिस व्हीकल, दिस बिग ट्रक रियली लुक्स वेरी नाइस। जो है स्पेशली ओवरऑल, ऐसे नहीं कि फ्रंट से या रियर से, ओवरऑल जो व्हीकल के प्रपोर्शन से, हेडलाइट्स डिज़ाइन, आई थिंक टोयोटा हैज़ डन अ रियली गुड जॉब। एंड ये पेंट क्वालिटी भी बाहर से एकदम टॉप नॉच है, उसका फिनिशिंग वगैरह। सो डेफिनेटली एज अ ओवरऑल पैकेज ये व्हीकल, आई थिंक इट्स राइट अप देयर। ये साइज़ के मामले में बूट स्पेस एंड रियर सीट इतना नहीं है, सो अगर वो आपकी प्रायोरिटीज़ है तो एक्सपीडिशन एंड टाहो जैसे जो कंपटीशन व्हीकल है आज भी इससे बेटर पैकेज है। बट टोयोटा के साथ क्या आता है, मेन रिलायबिलिटी टिप है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट पूरा एक फर्स्ट डिटेल वीडियो है व्हीकल के ऊपर, आगे जाके कंपैरिजंस भी मैं आपको इसके ले आऊँगा। बट अभी के लिए आई थिंक टोयोटा का मेन हाईलाइट आता है व्हीकल के साथ डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, लॉन्जेविटी। एंड अभी आपको एक नाइसर व्हीकल भी आती है। सो येस, अगर आपको थर्ड रो स्पेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बूट स्पेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडरिंग थर्ड रो स्पेस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ऐसे भी सीट्स फोल्ड डाउन करोगे, टो वगैरह करना भी कोई इशू नहीं है। 4080 kgs तक आप इसको टोइंग करा सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियोस के बीच में मैंने हमेशा से आजकल कम किया है बोलना, बट ऐसे ही जो है चैनल को सपोर्ट करते रहना। ये न्यूली लॉन्च व्हीकल इतना जल्दी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। सो न्यूअर्स जितना आप सब्सक्राइब करोगे और कूल एंड अमेजिंग व्हीकल के वीडियोस में आपके लिए ले आऊँगा। सो एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।